जगत से कृपा देखी। गुरुअन हत्वा हि वहानो भावान शेयो भक्तो भेक्षिये में है लोके हत्यवार्थे कामाम सतो गुरु निहेवे भुजिया भोगानुरो धीर प्रदिगधान। गुरुवान गुरुजनों को हत्वा न मारकर ही निश्चय ही महापुरुषों को शेया अच्छा है भोग तुम भोगना भिक्षयम भीख मांगकर अभी भी यह इस जीवन में लोके इस संसार में हत्वा मारकर अर्थ लाभ की कामना इच्छा से तुम लेकिन गुरुजनों को यह इस संसार में एव निश्चय ही भुजिया भोगने के लिए ही बाधाएं भोग्य वस्तु रुधिर रक्त से परिगधान सनी हुई रजित तो अनुवाद बोलती हैं, ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रथ से सनी होगी। इसमें सिर्फ यही बता रहे हैं शिल प्रभुपाद। अब जो ये ऐसे महापुरुष है जो गुरुजन है और जो इनका मैं भगवान श्री कृष्ण से कह रहा कि इनको मैं मारता हूँ तो मतलब इस संसार में जो मैं इससे तो अच्छा ना मैं कि ये युद्ध छोड़कर मैं अपना सब संसार ये अपना राज्य त्याग कर मैं भीख मांग कर खाना अच्छा समझूंगा। अपने गुरुजनों की हत्या करने तो अच्छा है, मैं भीख मांग कर खाना अच्छा समझूंगा। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, अक्षय वे भलाई वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो वे पर किंतु है तो वह गुरुजन ही। वे भौतिक संसार में लिपित है पर वे है तो गुरुजन ही है। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य वस्तु ही प्रत्येक वस्तु उनके रथ से सनी होगी। अब जो कि अब उनका वध होता है, उनका वध हम करते हैं तो उससे मुझे अपराध लगेगा और मैं मतलब जो कि उसके हर वस्तु से मतलब उनके रथ से जो भी चीज मैं अपना शासन देखूंगा राज्य करूंगा तो मुझे ऐसा नजर आएगा कि ये सब गुरुजनों के रथ से सनी हुई है। तो इससे मैं जी नहीं पाऊंगा ये ऐसा करके। तो ये तात्पर्य जगत के कृपाद की जय। इसमें सब बता रहा है तात्पर्य शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निधन क्रम में रक्त हो और जो विवेक सुनने हो तयाज है। अब जो कि ऐसा गुरु है जो एक तो ऐसा गुरु है जो कि शास्त्रों से ही मतलब उनके अनुसार ही कर्म करता है, उसमें रत रहता है। और जो एक ऐसा वीक है जो कि शून्य हो जो ऐसा गुरु है जो कि संसार में भौतिक संसार में लिप्त है और वो मतलब कृष्ण के बारे में या मतलब ऐसे परिजन नहीं करता है तो उसे आप उसको फिर त्याग दे सुनने हो तैयार है। तो दुर्योधन से अधिक सहायता लेने के कारण भीम तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए ही बाधाएं थे। जैसे दुर्योधन जो अधिक सहायता किससे मांग रहे थे, वे सोच रहे थे कि जैसे भीष्म और द्रोण है उसका पक्ष लेने के लिए मतलब बाधाएं थे। वे किसी कारण वे बाधाएं थे, बंधे हुए थे वे सिंहासन से, वे कुछ भी ना बोल पाए। वे दुर्योधन खुश हो रहा था कि ये मेरे पक्ष में है, मेरी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यद्यपि केवल हार
से ऐसा करना उनके लिए ही उचित न था। अब ऐसा जो ये भीष्म पितामह थे, द्रोण थे, उनके लिए ऐसा ये करना उचित नहीं था, परंतु उनको मतलब किसी कारण से वे बंधे हुए थे तो वे कुछ ना बोल सके। जैसे जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था तो भी सभा में ये सब बैठे थे, तो सब द्रौपदी ने सबसे याचना की सहायता के लिए, तो किसी ने भी उसकी सहायता के लिए कुछ एक शब्द भी नहीं बोले। और जो कि संजय ने तो बोला था उसके बारे में कुछ, फिर वो दुर्योधन ने उसको भी वहां से निकाल दिया था। उसने तो थोड़ा कुछ कहा भी था, पर ये सब और गुरुजन बैठे थे इतने बड़े बड़े, सब नीचे नाड़ करके ही बैठे थे, कुछ भी नहीं बोले एक भी शब्द। अतः उनका वध करके ही भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रथ से सने अवशेषों का भोग। अब जो मैं इन गुरुजनों को, अब ये है तो मेरे गुरुजन ही, मतलब है तो गुरुजन ही, पर ये मतलब कि इनको मारकर मुझे ऐसा पाप लगेगा कि मैं कई जन्मों से भी अपने गुरुजन की हत्या करके मैं जी नहीं पाऊंगा। कितना मुझे मतलब ऐसा पाप लगेगा, अब मैं कई जन्मों से तक भी नहीं उतार पाऊंगा। और उसका वध करके भौतिक लाभों का मैं ऐसा करके मैं भौतिक लाभ के लिए ही अपने गुरुजनों की हत्या नहीं कर सकता। अरे मुझे सारा ही मतलब संसार या सारे राज्य और ऐसा भोग करने से तो मैं जो गुरुजनों के रथ से सना हुआ है उसे तो अच्छा है मैं भीख मांगकर खाना पसंद करूंगा। हरे कृष्णा। फिर बुद्धि और कोई आप ऐड करना चाहो तो कर दो, मेरी समझ में तो इतना ही आए। गौरव प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? माता जी आप बोल रहे हैं? चलिए प्रभु जी बोल दें। माता जी आप बता दीजिए। ठीक है प्रभु जी। तो जो इसमें बताया गया है कि जो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि जो है मैं अपने गुरुजनों को नहीं मार सकता, और उनको मारने से तो अच्छा है कि जो है मैं भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन अपने गुरुजन हैं और जो उनको मैं नहीं मार सकता, चाहे वे भले ही जैसे जो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, तो वो जो है सांसारिक लाभ यानी कि जो है वो दुर्योधन के पक्ष में थे, जबकि गुरु का कर्तव्य होता है कि जो वो उसको अच्छी शिक्षा दे कि जो वो भाई वो गलत करे, उनका जो है हक ले रहे हैं तो वो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो इसलिए वो गुरु जो है उनके साथ गुरुजन है, लेकिन वो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं जो है अपने, चाहे मेरे गुरु भले ही उनके साथ हो सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, लेकिन मैं जो है उनका अवध फिर भी नहीं कर सकता। और अगर मैं उनका वध करता हूँ और जो हमें सब राज्य प्राप्त हो जाएगा, तो जब हम उस राज्य का भोग करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो है ये सब जो है हम किसी भी चीज का, जब वो बोल रहे कि हम यूज करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ये सब हमारे गुरुजन और जो है हमारे गुरुजनों का जो है रक्त से सना हुआ है। और अब तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो उसमें बता रहे हैं कि जो गुरु है, जो ऐसा गुरु जो भौतिक कार्य में लिप्त है, विवेक शून्य है, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता और जो अपने शिष्य को जो है भगवत धाम नहीं ले जा सकता और भगवान के बारे में नहीं बताता, ऐसे गुरु का जो है त्याग कर देना चाहिए। और इसमें जो है उदाहरण मैंने तो एक उदाहरण था वो याद आया था कि जैसे बलि महाराज हैं, तो जब बलि महाराज वामन देव भगवान आए थे, तो जब उनसे सब कुछ बोला कि भाई मैं वो 3 पग मुझे भूमि दे दो, तो जो है बलि महाराज ने कहा था ठीक है 3 पग भूमि ले लो। तो उस समय जो है उनके गुरु शुक्राचार्य थे, तो उन्होंने कहा कि ये है ना जो विष्णु है और ये तुमसे जो है सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन उन्होंने उस समय कहा कि उन्होंने अपने गुरु जो शुक्राचार्य था कि अगर विष्णु है तो इससे तो अच्छा है ही नहीं, तो उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया और उन्होंने जो है भगवान को स्वीकार किया। तो जो है ऐसा गुरु अगर है तो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए, जो हमें भगवान से मिलने से जो रोकता है उस गुरु का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इसमें जो है वो जो उनके गुरु है वो भी जो है अधर्म की तरफ थे, तो इसलिए उनको जो मारने में अर्जुन को संकोच नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी आगे करिए। हरे कृष्णा। न चेत दिवस कर पत्र नो गरियो
यवता जय में यदि वानो जय युवा जाने वे हत्यवान है जी विश्याम सते अवस्थिता कर्मों के दृष्ट राष्ट्र न नहीं च भी इतत यह विद हम जानते हैं कतरत जो न हमारे लिए ही करिए श्रेष्ठ यत्वा अथवा जयम हम जीत जाए यदि वा या न हमको ही जययु वे जीतते ज्ञान जिनको एवं निश्चय ही हत्वा मार कर न कभी भी जीविशाम हम जीना चाहेंगे वे सब अवस्थित खड़े हैं मुख्य सामने धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा ही जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो इसमें अर्जुन कह रहा है कि हम तो ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या लाभ है, क्या हानि, हम क्या करे क्या ना करे, क्योंकि जीतना या उनके द्वारा जीते जाना वे भलाई जीत जाओ हमारे लिए जाओ, परंतु ये धृतराष्ट्र के पुत्र हम करते हैं तो भी मतलब हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। हम इन दुर्योधन और ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र है, इनका हम वध कर देंगे तो भी हमें मतलब जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अपने ही मतलब पैर है कि अपने ही वंश को उजाड़ कर हम ऐसा राज्य हमें नहीं चाहिए जो कि हम अपना वंश का खत्म करते हैं। तो ऐसे हमें जीवित रहने की इससे हमें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब वे इतने मतलब हमें ये नहीं पता उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, हर कौन जीतेगा कौन न जीतेगा मतलब इस युद्ध के बारे में, फिर भी वे मतलब युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं धृतराष्ट्र के पुत्र। तात्पर्य जगत सिर पर पाद की जय। अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अवनाशक ही रक्तपात का कारण बने। अब अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो मतलब उसका भ्रमित हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, रक्तपात का कारण बने। अब वो ये नहीं जानता था कि मैं किसी का भी वध करूं और उसका मैं कारण बनूं, मतलब वो ये भी नहीं चाह रहा था। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है। अब जैसे वो राज्य कुल में उसने जन्म लिया है और वो एक क्षत्रिय है तो उसका कर्तव्य है कि युद्ध करना, यो नहीं कि अब युद्ध से मतलब पीठ दिखाकर भाग जाए या युद्ध ना करे, ये उसका कर्तव्य नहीं था। उसका कर्तव्य था कि डट कर मुकाबला करे, चाहे जीते, दो ही चीज मिलती है, चाहे जीते चाहे हार, यही दो चीज मिलती है। या फिर वह युद्ध से विमुख होकर ही भीख मांगकर जीव यापन करे। यदि वह शस्त्रों को जिताता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। अब कह रहा है कि जैसे मैं शत्रुओं से मतलब जीत भी जाऊं या जीविका अपनी चलाने के लिए एकमात्र साधन है कि मैं अकिच्छे मैं इन सबको इतना को वध करूंगा, मैं इनसे मतलब इन पाप से मैं कभी नहीं छूट पाऊंगा, मैंने कितने जन्म लेने पड़ेंगे इन पापों को उतारने के लिए, और तो इससे तो अच्छा है मैं एकमात्र साधन है मैं भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन चला सकता हूँ। फिर भी जीत भी तो निश्चित ही नहीं है, तो क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। अब ये किसी को नहीं पता था कि
दुर्योधन की टीम जीतेगी या कौरव पांडव की जीतेगी। तो ये किसी को पता नहीं था। अब कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण नहीं मतलब सारे रचैया थे, उन्हें सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी थी। और जो कि अर्जुन है तो कहाँ गए, विजय विजय हो सकता है यदि उनकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उनका पक्ष न्याय पर है। अब जैसे दुर्योधन तो कपटी था, वो तो छल कपट में ही था सारे। कितना कितना वे करे उनके साथ, मतलब ऐसे ऐसी घटनाएं करी, तो मतलब उसके अंदर तो छल कपट ही भरा हुआ था। परंतु क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, अब जो ये पांडवों का पक्ष था ये न्याय पर था, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना इतना कठिन हो जाएगा। अब वो अर्जुन है, वो कितनी दया दिखा रहा है, उसका हृदय कितना कोमल है। अब वो फिर भी दुर्योधन के ही बारे में सोच रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो भी उनके बिना उसको रहना कठिन हो जाएगा उसका। अब ये मर जाएंगे तो फिर हमारे राज्य में कौन रहेगा, हम कैसे रह पाएंगे। मतलब वो यही दया दिखा रहा है। तो ये भगत का ये लक्षण है। अब जो उसके हृदय में कितनी कोमलता और करुणा भरी हुई है, जो कि दुर्योधन ने उनके साथ कितना बुरा किया है, हर कदम पे उनको एक मार दी है, हर कदम पे उनको धोखा दिया है। अब बेईमानी में सब राजा हड़प लिया, उनका पत्नी हड़प ली, मतलब सब कुछ उन्हें जो ना करना था वो उनके साथ किया। पर फिर भी अर्जुन है जो इतना उसका हृदय कोमल है, जैसा एक भगत ही होता है जैसे, तो उसका ही हृदय इतना कोमल हो सकता है कि जो उसके 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 साथ उसने इतना बुरा किया है तब भी वो उसका भला ही चाह रहा है। अब उसकी कोई बुराई नहीं देख रहा, अब इसने मेरे साथ क्या किया है, और तो वो उसकी भलाई चाह रहा है कि वो मर जाएंगे, मैं इनको कैसे मार पाता हूँ। तो इसलिए मतलब वो उनके बारे में ही सोच रहा है, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। अगर उसका जीना मतलब ये अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अब सबको मैं मार दूंगा तो मैं जीतूंगा कैसे, मेरी हार ही हो जाएगी, मैं अपने परिवार को नष्ट कर दूंगा तो मेरी हार हो जाएगी। तो अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, बता रहे ना श्री कृष्ण, ये सिद्ध करता है कि जो अर्जुन था वो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त था, विचार करते थे, और न ही वह केवल भगवान का महान भक्त था। अब वो केवल भगवान का महान भक्त था, इसी कारण वो इतने शुद्ध और इतनी पवित्र आत्मा थी। अब जो कि वो उनके बारे में अपने मतलब दुष्टों के बारे में भी वो ऐसा सोचता है, उसको भी मतलब कष्ट नहीं देना चाहता, किसी को भी बारे में कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता किसी का। अपुति वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण निरंतर रखने वाला था। अब उसने अपनी इंद्रिया तो मतलब पूरी कंट्रोल में कर रखी थी। जो इंद्रिया के स्वामी है हमारे ऋषिकेश, तो उसने जैसे अपने आंखों पर नियंत्रण कर रखा था, अपने जीभों पर, अपने नाक पर, कान पर, सब पर नियंत्रण कर रखा था उसने। जो त्याग की चीज थी वो उनके बारे में वो कभी नहीं सोचता था, और जो भक्ति के बारे में ही मतलब अत्यधिक सोचता था वो। तो मतलब इंद्रिया को उसने निरंतर करने वाला था, पूर्ण नियंत्रण करने वाला था अपनी इंद्रिया पर। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। अब वो ऐसे राज परिवार में उसने जन्म लिया है, और वो मतलब जैसे क्षत्रिय है, जो भी ऐसे क्षत्रिय है, राजा है, फिर भी मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि मैं ऐसे सब राज्य को त्याग कर मतलब इनको मारने की बजाय मैं भीख मांग कर, भिक्षिक मांग कर, ऐसा दूसरा लक्षण है। ऐसे भगत में ये दूसरा लक्षण दिखाई देता है कि वो ऐसी उसकी इतनी मतलब बड़ी महानता है उनके विपरीत।
उनको फिर भी वो कितना सम्मान दे रहा है। अच्छा, ये सारे गुण तथा अपने ही आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं। अब जो कि ये मतलब उसका आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण है, उसके ही उपदेशों में उसकी श्रद्धा है। अब अपने गुरु पर पूरा विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि यह सचमुच ही पुण्य आत्मा है। अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो बहुत पवित्र पुण्य आत्मा है। तो इस तरह यह निरीक्षक निकाला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। अब यही निष्कर्ष निकलता है इसे कि इतना पवित्र आत्मा है, और उससे ये निष्कर्ष निकाला कि वह कोई मुक्त आत्मा है, सर्वथा मुक्त योग्य है। अब वह मुक्ति के योग्य था अर्जुन। जब तक इंद्रिया ही सीमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। अब जब लग हम अपने इंद्रियों को बस में नहीं करेंगे, हमें कहीं भी गए, कुछ भी खा लिया, भी भोग लगाया ही, हमें जैसे कि वो एक ऋषि को नाम याद ना, जैसे उसने अपनी सारी इंद्रिया ही भगवान के ही उसमें लगा रखा था। जब भी वो आंखों से देखता था तो भगवान के ही दर्शन करता था। ये नाम तो उसको पता ना, मैं तो भूल भी गई। पर तो उसको मंदिर में जाता था तो पाँव से भगवान के मंदिर चल के जाता था, हाथों को भगवान के ही मंदिर की सफाई, भगवान को स्नान कराना, ड्रेस कराना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, और नाकों से भगवान के चरणों में जो रखी हुई तुलसी दल थी और पुष्प थे उनको ही सुनता था। और जो कानों से बस कुछ नहीं सुनता था, बस सिर्फ भगवान की कथाएं ही सुनता था। मतलब और जो भी कहीं भी मतलब ऐसा कहीं नहीं जाता था, तीर्थ यात्रा पे भी भगवान के ही धाम जाता था। ऐसा उसने अपनी सारी इंद्रिया को भगवान के ही अर्पित मतलब लगा रखा था। और जो हम ऐसे नहीं करते हैं, हम भौतिक संसार में लिपित रहेंगे, कुछ भी गया, कुछ भी बिना भोग लगाया बाहर गए, कुछ भी खा लिया, अपनी इंद्रिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें मतलब ऐसा पद पर उठ पाना कठिन है। ओके, हमेशा ये जैसे प्रभुपाद ने नियम दिए हैं, इनको हम फॉलो करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। अब जैसे बिना गुरु के बिना तो कोई ज्ञान नहीं मिलता। हमें कहाँ से मिलेगा? गुरु के बिना तो हमें ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि भौतिक संसार में ऐसा कोई ज्ञान देने वाला है ही नहीं। गुरु ही हमें मतलब ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। अज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अगर ज्ञान बिना और भक्ति बिना तो मुक्ति ही नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन संसत देवी गुणों में भी दक्ष था। अर्जुन ये सारे गुण थे जो ज्ञान भक्ति मतलब इन सारे गुणों में अर्जुन वो था, संसत देवी गुणों में दक्ष था। ये सारे गुण अर्जुन ने प्राप्त कर रखे थे जो अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त। आगे भौतिक गुणों में न फंस कर उसने सारे ये देवी जो संसद देवी गुणों में उसमें दक्ष था। परसों मुने क्या नाम था उसका माता की? सीमा माता की क्या नाम था उस राजा का जो उसने वो फिर ध्यान ना आ रहा। महाराज अमरीश। हाँ अमरीश, ठीक है। फिर धन्यवाद। फिर मुझे इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हो। मैंने अपना कर दिया जो मैंने था वो मैंने बता दिया। आप इसमें कुछ ऐड करो तो कर सकते हो। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वैसे तो सब आपने क्लियर ही कर दिया। बाकी एक तो पिछले पैराग्राफ में एक करेक्शन करना चाहूंगा मैं। ये जो सभा में जो विरोध किया था ना, ये जो इसका चिरहरण का, तो इसका विदुर ने क्या था? संजय बताया ना आपने, तो विदुर ने क्या था वो चिरहरण का विरोध। और दूसरा इस पैराग्राफ का ये निष्कर्ष है कि जो अर्जुन की कर्तव्य मोड़ हो रहा है वो दुविधा में है कि मैं क्या करूं। वो इफ और
इफ एंड बट्स में लगा हुआ है कि ये होगा तो ये होगा और ऐसे होगा तो ये होगा। तो वो ये सोचता है कि युद्ध करे तो अनावश्यक रक्तपात का कारण बनेगा। अनावश्यक इसलिए क्योंकि वो ये सोचता है कि ये जो मेरे सगे संबंधी आए हैं ये सब युद्ध के लिए आए हुए हैं, और यदि इनको मार करके भी मेरे को यदि राज्य प्राप्त होता है तो उसका क्या लाभ, क्योंकि उसको देखने वाला भी कोई नहीं होगा जो उसके सगे संबंधी है। और यदि वो युद्ध नहीं करता है तो उसे भीख मांग करके अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, जो कि एक उसका विरक्ति का एक लक्षण है। एक जो साधु एक तरह से बताएगा उसको, साधु भी और विरक्ति का एक लक्षण भी बताएगा, जो कि एक अन्य गुण है उसका। और वो ये सोचता है कि यदि उसके धृतराष्ट्र के यदि पुत्र मारे जाते हैं तो उनके बिना जीत पाना भी कठिन हो जाएगा। ऐसी दशा में यदि उसकी हार होगी, ये भी एक हार का ये भी एक तरह से हारी है कि यदि उसके जो सगे संबंधी और उसके भाई बंधु नहीं रहे तो वो भी एक तरह से हारी है। और ये सब सिद्ध करते हैं कि अर्जुन एक महान वक्ता और अत्यधिक प्रबुद्ध और मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। जैसा कि कल कृष्णा माता जी ने बताया था, वो गुड़ाकेश भी था, उसे अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। वो अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण था कि वो मतलब उसको जैसे उसके लक्षण बताए गए हैं वो उसमें मतलब प्रबुद्ध था पूरा अच्छी तरह से। और वो भिक्षा के द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसके विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा। आध्यात्मिक गुरु यहाँ कृष्ण जी को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सब हम जो गीता पढ़ रहे हैं ये सब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ये सब पहले अर्जुन को ही दिया उन्होंने। और जो आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण की उपदेशों में उसकी श्रद्धा और सब मिलकर सूचित करते हैं कि ये सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था, और ये सब उसके एक मुक्ति के लक्षण है, जो कि वो अपने जो गुरु आध्यात्मिक गुरु उनके उपदेशों में श्रद्धा रखे हुए हैं, और ये सब जो लक्षण बताए वो सब उसकी मुक्ति के ही चिन्ह है। तो ये सब माता जी आपने क्लियर कर ही दिया। वैसे और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहिए इसमें? वो ही कह रहा फिर जी अर्जुन कि मैं अगर जीत भी जाऊंगा तो जीत कर भी हार जाऊंगा, तो उसका जो परिवार ही खत्म कर हो जाएगा, तो मतलब जीत क्या, कौन सी जीत? वो जीत के भी हारेगा, दूसरा पक्ष यही है कि जीत के भी हारेगा। और वो अपनी पांचों इंद्रियों को काबू में रखता है, इसलिए वो मुक्त आत्मा है। ऐसी मुक्त आत्मा तो हम सबसे ये ना उठ पाना ना, ये ज्ञान के पद तक उठ पाना बहुत कठिन है। तो वो अर्जुन जो अर्जुन में सारा ज्ञान है मुक्ति का। हरे कृष्णा माता जी, और आगे करना आप। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 7। कार्पण दोषो पहते सवे भावा परछामे तवम धर्म समय मूढ़े चेतहा यछिया शयान निश्चित बुरहे तन में शिष्टे सते अहम साधे माम समम पर्पणम। कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ही ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पीछा में ही पूछ रहा है तवाम तुमसे धर्म समुंड मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो शेया कल्याणकारी सयास हो निश्चितम विश्वास पूर्वक गुरु ही कहो तत् वहाँ मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम में साधी उपदेश दीजिए। माँ मुझको तवाम तुम्हारा परपणम शरणगत। अनुवाद। अब मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेष कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणगत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दे।
अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहा है अपने मतलब कृपल दुर्बलता के कारण। शास्त्रीय जगत से कृपा की जय। इसमें ये बता रहा है प्रत्येक यह प्रकृति नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए ही चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती है। और जो कि ये प्रकृति है और उसका नियम है कि मतलब भौतिक कार्यकलाप में प्रणाली की हर एक के लिए ही चिंता कर। अगर ये भौतिक संसार में है मतलब उनके लिए हर एक के लिए ही चिंता का ग्रस्त है ये कि उनको मतलब चिंता का कारण होना चाहिए। अगर जो कि पग पग पर कितनी उलझने मिलती है ये कितना दुख मिलता है, कभी सुख है कभी दुख मिलता है। अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। अब ऐसे लोगों को जो कि प्रमाणिक गुरु है उनके पास जाना आवश्यक हो जाता है जो कि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। अब जो कि वो हमें सही ज्ञान दे सके। अब हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या है, हम मतलब शरीर नहीं आत्मा है और हमारा लक्ष्य क्या है हम भगवान के नित्य दास है और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ये हमें गुरु बताएगा तभी हमारी समझ में आएगा, वैसे हमें नहीं आएगा। तो पथ निर्देश दे सके जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ जो कि जीवन है पूरा उसका उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। ये नहीं है कि हम भौतिक संसार में लिप्त रहे, जीना, अपने परिवार को पाले, बस खाना पीना सोना कमाना यही करते रहे, यही हमारा उद्देश्य नहीं है। ऐसा उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके कि समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की ही अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अब जो ऐसे ग्रंथ है वैदिक है, इतने ग्रंथ है और इतने ग्रंथ है जो इनको पढ़कर वैदिक ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे मतलब यह उपदेश देते हैं कि ऐसे मतलब ग्रंथों में भी यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों। अब जैसे हमें कभी एक पल का भी नहीं पता किसको क्या हो जाता है, तो जीवन में उलझने हमको मिलती रहती हैं। तो हम प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे, उलझने उस दावाग्नि के समान है। जैसे हम अग्नि के समान है, जैसे हम मतलब कि हमें गुरु भी ऐसा हमने धारण करना चाहिए। गुरु के बारे में भी हमने जांच पड़ताल करनी चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण तौर पर फिर बात बताते थे, जैसे हम एक स्कूल में भी अपने बच्चे को दाखिला दिवाते हैं तो उसको भी हम कई स्कूलों में ट्राई करेंगे कि इसकी क्या मान्यता है, इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट लगाया है, क्या क्या है, बच्चे के लिए खेल कूद क्या है नहीं। मतलब ऐसे हम कई परख करते हैं स्कूलों में देखते हैं, तब हम मतलब परख के ही उसमें बच्चों को दाखिला दिलाएंगे। तो ऐसे ही हमें मतलब कोई ऐसे नए ढोंगी बने बैठे हैं आजकल, अब जो अपने आप को भगवान मानते हैं, अब मैं ये अपनी पूजा करवाते हैं। तो ऐसे मतलब हमें भौतिक संसार में ऐसे गुरु से हमें बचना चाहिए। हमें मतलब गुरु भी हमें प्रमाणिक गुरु से ही मतलब जो परंपरा से ही ज्ञान चला आ रहा है इसके ही अनुसार हमें गुरु प्रमाणिक गुरु का ही मतलब हमें उनके पास ही जाना चाहिए। वो ही हमारी उलझनों को सुलझा सकता है। उस दावा अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही उठती है। अब कितनी समस्या आती है, मतलब ये अपना आप आ जाती है, इसको कोई वो अपना दुख आज मेरे दुख सुख भी इच्छा नहीं करता। सुख दुख से मतलब एक धूप छाया की तरह है कि आता है समय के अनुसार। जितना कि हमारी कुंडली में लिखा है, हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे हैं तो उसके अनुसार हमें सुख दुख मिलते हैं।
भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने हो जाती है। अब किसी कारण मतलब वैसा भी मतलब कुछ भी न चाहता जीवन की उलझने अपना आप ही उत्पन्न हो जाती है। कष्ट में अपना आप व्यक्ति फंसता चला जाता है और वो किसी प्रकार भी मतलब निकल नहीं पाता। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, कोई नहीं चाहता कि उसके पास दुख आए, किंतु फिर भी वही वे आग लगती है। अब फिर भी वो आग लग जाती है, फिर भी मतलब कोई नहीं चाहता दुख आए, तो फिर भी वो दुख आता है ना, मिलता है उसको। और हम अत्यधिक ही व्याकुल उठते हैं। अतः वेदी के वार्ड में यही उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को सुलझाने, उलझनों को समझने तथा उनका ही समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। अब ऐसी उलझनों से हमें मतलब अंत वैदिक हमारा जो कोई ऐसा उपदेश मतलब ऐसी उलझने हैं जो मतलब कि इसका समाधान निकाल सके, हमें बता सके, इसके सही 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 हमें ज्ञान दे सके कि हमें कैसे परंपरा गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे कि हम भी पहले ऐसे ही भौतिक संसार में लिप्त रहते थे। हम नहीं जानते थे हरे कृष्ण नाम कैसे भक्ति होती है, कैसे नहीं होती। हम भी कोई भगत के ही संपर्क से ही जुड़े हैं। तो जो कोई शुद्ध भगत है उसके संपर्क से जुड़ने से ही हमें थोड़ा नियम का पता चला। हम मंदिर जाने लगे, हमें सारे मतलब नियमों का पालन का इनका सबका पता चला। तो हम जुड़े तो तभी हमें इसे परंपरा गुरु से ही मतलब तभी हमारी समझ में आएगा। इस समाधान के लिए परंपरा गुरु के पास जाना चाहिए। हमें जब पता चलेगा कि हमें ये अच्छा ज्ञान मिल रहा है हरे कृष्ण में जुड़कर, हम अपने मतलब उद्देश्यों को, अपने मतलब जो हमारा कर्तव्य है उसको हम पूरा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अब जो ये प्रमाणिक गुरु है मतलब ये मतलब सब कुछ जानते हैं सबके बारे में। ये गुरु जो आध्यात्मिक गुरु हो जाते हैं, प्रमाणिक गुरु है मतलब वो ये नहीं है जैसे कि ये हमने दीक्षा ले ली और हम कुछ कार्य छोड़ दे या कुछ न कर दे, तो ये नहीं है कि हम अपने गुरु को साधारण मनुष्य माने कि वो हमारी तरियाई है। नहीं, उसको इस दिव्य ज्ञान का अपने हर एक शिष्य के बारे में उसको पता होता है, कौन कितना अध्ययन करता है, कौन कितना पूजा पाठ कर रहा है, कौन कितना वो कर रहा है, उसको सब मालूम होता है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि हमें इस भौतिक संसार की मतलब जो उलझने हैं उसको सुलझाने के लिए हमें गुरु के पास ही जाना चाहिए। यह नहीं कोई ढोंगी ढांगी गुरु के पास चक्कर में फंस जाए या किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस जाए, ये कर दो वहाँ ये रखा हो वहाँ रखा, हमें ऐसे उसमें नहीं फंसना चाहिए। इसमें कुछ ऐड करना चाहो फिर जी तो कोई कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य बड़ा है माता जी, कर लीजिए। हाँ जी गौरव प्रभु जी आप कुछ बोल रहे हो? भौतिक उलझनों में कौन हरे कृष्णा माता जी। उलझनों में कौन हरे कृष्णा माता जी यहाँ पे जो अब तक पढ़ा है ना ये पैराग्राफ, इसका ये वो है निष्कर्ष की जो है प्रभुपाद जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो कोई जैसे उलझनों में पड़ जाता है। उलझने जैसे कि जब हम कोई बाजार में चीज खरीदने जाते हैं तो उसके साथ आजकल एक वो चल रही है कि एक के साथ एक फ्री या कोई चीज फ्री आती है। तो जब हमें सुख मिलते हैं ना तो दुख उसके साथ फ्री में मिलते हैं, और वो कभी भी हमारे जीवन में आ सकते हैं बिना चाहे। जिस तरह आग जो है दावाग्नि वो किसी अपने आप लग जाती है, तो इसी तरह दुख भी अपने आप ही आ जाते हैं। और यहाँ एक ऐसी स्थिति में एक तो स्थिति होती है कि हम एक प्रमाणिक गुरु के पास जाएं और एक ऐसे गुरु के पास जाएं जो आजकल के तथाकथित गुरु हैं ढोंगी, तो वो हमारी ऐसी स्थिति में हमारा फायदा भी उठा सकते हैं जो ढोंगी गुरु हैं। लेकिन अच्छा ये होता है कि प्रमाणिक गुरु के पास जाया जाए। प्रमाणिक गुरु हमें ये बताते हैं कि ये जो दुख है ये हमारे प्रारब्ध हैं और हमें ये सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब हम अपने ऊपर ही ले लें, जब हम इस कोण में आ गए हैं तो हमें ये थोड़ा जानने लग गए हैं कि जो दुख होते हैं
ये सब हमारे प्रारब्ध होते हैं और हमें इनको सहन करना चाहिए। तो हमें सहन करने की एक शक्ति प्राप्त होती है। यदि हम ऐसे आध्यात्मिक गुरु से और प्रमाणिक गुरु से ना जुड़े और यदि हम ऐसी संस्था से ना जुड़े तो हम सारे दिन शोक में रहेंगे कि हमें ये दुख आ गया हमारे जीवन में और ये कठिनाई आ गई है, तो हम उसका पछतावा हमेशा करते रहेंगे। हरे कृष्णा माता जी, आगे करिए आप। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? अब कौन चाहेगा उसके पास दुख आए? भौतिक उलझन कोई नहीं चाहता। वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता, कोई अपने जीवन की समस्या को नहीं समझता कि एक उपनिषद है, उसमें ही 3.8 और 10 में ही बताया गया है कि व्याकुल ही व्याग्रह मनुष्य का वर्ण इस प्रकार हुआ है। अब मनुष्य का जीवन है जो वो इस प्रकार हुआ कि वो गया समान लोका से कृपणा वह है जो कृपण वह है कि जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य ही जीवन लेना न लेना मनुष्य बन, यही मतलब कृपा ऐसा व्यक्ति समस्या को हल करता और आत्मा शास्त्र के विज्ञान को समझे बिना ही ऊपर सुपर की भांति इसे संसार को त्याग कर चला जाता है। अपना जो उसका जीवन का कर्तव्य है भगवान के बारे में जानना, तो भगवान की भक्ति करना, तो इसके बारे में वह नहीं करता। ये खाना पीना सोना मतलब ये ऊपर शुक्रों की तरह ही मतलब वे भी ये 4 कार्य करते हैं, 4 कार्य मनुष्य भी करते हैं। तो ये ही मतलब उनमें तो इतनी बुद्धि नहीं दे रखी भगवान ने, पर मनुष्य में इतनी बुद्धि दे रखी है कि वो अपना भला बुरा समझ सकता है, तो मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इससे ही वो मतलब वैसे ही कुछ कार्य करे बिना ही वो बार बार जन्म लेता है, इस संसार में उसको चला जाता है। भगवान की भक्ति करे बिना तो वो बार बार उसको जन्म मृत्यु की ही यातना भोगनी पड़ती है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत ही मूल्यवान निधि है। अब मनुष्य के लिए ये जीवन है ना, जो हमें ये जीवन मिला है, ये हमें बहुत भाग्यशाली से मिला है। हमें ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो फिर भगवान भी कहते थे बस सिर्फ एक जीवन बस भगवान श्री कृष्ण को दे दीजिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस एक जीवन दे दीजिए, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा दीजिए, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्या को हल करने में कर सकता है। अब वो बस एक ही जीवन मतलब दे उनको, तो अपनी समस्या को हल करने में कर सकता है, हल कर सकता अपनी समस्या को। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपणे है। अब जो मनुष्य देह पाकर भी उसने भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं की तो वो मतलब इसका लाभ नहीं उठाता, वो मनुष्य पशु के समान ही है। उसमें वो अपनी पुण्य की हत्या करता है। जो भगवान की जो अंदर आत्मा बैठी है तो वो भगवान को उसको खुराक नहीं दे रहा, तो वो अपने ही आत्मा की हत्या करता है। टिप्पणी है ब्राह्मण उसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्या समस्या को हल करने में करता है। अब ब्राह्मण विपरीत होता है। ब्राह्मण में इतने गुण है कि जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्या को हल करने में करता है। अब जो कि अच्छा ब्राह्मण होगा तो वो तो सबको अच्छा ज्ञान देगा, पाठक पुस्तक ये करेगा। और जो कि मतलब जो ब्राह्मण जो जन्म से ही ब्राह्मण है वो कब मैं ब्राह्मण हूँ और वो ब्राह्मण का कार्य नहीं करता तो वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। और जो एक नियमन परिवार में भी जन्म लेकर और भक्ति और कृष्ण के बारे में जानता है तो वो विष्णु कहला लेके वो ब्राह्मण बन जाता है। या देते ही समोलोक ब्राह्मण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी की
हाँ माता जी, मैं ये बोल रहा था कि क्योंकि टाइम है ना अभी हो गया है, तो अभी हमें ना इसको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और कल से इसको दोबारा से शुरू करना होगा, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा इसको जी एक्सप्लेन बिल्कुल। करने में। अभी जैसे यहाँ पर बताया गया है ना कि इसका अर्थ जो सार प्रभुपाद ने बताया है, वो सार यही बताया है कि मनुष्य को भौतिक उलझनों में रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। अगर वो भौतिक उलझनों में भी है, अगर गुरु के सानिध्य में है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे एक कल वीडियो आया था मेरे पास में, मैंने वो देखा, तो उसमें क्या था, एक हॉस्पिटल में एक बूढ़ा सा व्यक्ति था और उसके कान के पास यानी कि कंधे पर एक ट्रांसमीटर यानी कि एक रेडियो तरह का था और उसमें एक गाना बज रहा था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। तो उसको सुनकर वो बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। तो उसमें दो चीज़ों को दिखाया, एक तो ये वाली बात बताई कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है और अभी भी महबूब का इंतज़ार कर रहा है इस उम्र में भी, लेकिन दूसरी तरफ महाराज को दिखाया कि जो उस एज में, उनसे भी बड़ी एज में नरसिंह देव जी की आरती कर रहे हैं। और उसके चित्र में, मतलब उसकी वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे हम अंधेरे में, और जैसे महाराज का दृश्य आता है तो ऐसे लगते जैसे हम उजाले में। तो ठीक यही है इस चीज़ का कि अगर हम संसारिक मोह में पड़े रहेंगे, अब संसारिकता में ज़्यादा पड़ेंगे, उसको अत्यधिक उसमें लिप्त हो जाएंगे, तो अंत समय में यही होना है। जिसके लिए हम लिप्त हैं या जिसके लिए हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो हमारे साथ कितने टाइम तक है इस धरा पर, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और हर किसी को अपना कार्य करके वापस जाना ही जाना है। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे हम, तो आज हम यहीं पर इसको है ना करेंगे क्लोज।